मराठी अनिवार्य या रोजी रोटी पर वार। महाराष्ट्र सरकार के फैसले से क्या ऑटो टैक्सी ड्राइवरों पर छाएगा नया संकट? चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र की सड़कों पर दौड़ते ऑटो और टैक्सी सिर्फ गाड़ियां नहीं हैं, ये मुंबई समेत कई शहरों की धड़कन है और लाखों परिवारों की रोजी रोटी भी हैं। लेकिन अब इन ड्राइवरों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। सरकार ने यहाँ ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य करने का फैसला किया है। सवाल ये है कि क्या ये फैसला स्थानीय पहचान को मजबूत करेगा या हजारों परिवारों की जिंदगी को मुश्किल बना देगा? सरकार ने साफ कहा है 1 मई से ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को सिर्फ मराठी बोलना ही नहीं बल्कि उन्हें पढ़ना और लिखना भी आना चाहिए। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने चेतावनी दी है कि जो ड्राइवर मराठी नहीं जानेंगे उनके परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। इसके लिए आरटीओ के 59 रीजन और सब रीजनल सेंटरों पर मराठी सिखाई जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किए गए अभियान की रिपोर्ट आने के बाद 1 मई को इस नियम को पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दिया जाएगा। सरकार का तर्क है ये मराठी गौरव और स्थानीय पहचान को बचाने के लिए जरूरी है और यात्रियों से संवाद बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। सरकार का यह भी मानना है कि अगर ड्राइवरों का मराठी ज्ञान होगा तो वो न सिर्फ यात्रियों को बल्कि पुलिस और आरटीओ के अधिकारियों के बीच भी बेहतर कोऑर्डिनेशन करेगा। लेकिन जरा सोचिए, मुंबई, पुणे या नागपुर जैसे शहरों में हर दिन लाखों लोग ऑटो टैक्सी पर डिपेंड रहते हैं। सुबह ऑफिस जाने से लेकर रात को घर लौटने तक ये ड्राइवर ही शहरों को चलाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 15 लाख टैक्सी ऑटो ड्राइवर्स रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 4.5 लाख ड्राइवर्स मुंबई या मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में अपनी सेवाएं देते हैं। ये ड्राइवर्स न सिर्फ सवारी ढोते हैं, ये वक्त, जरूरत और जिंदगी को भी आगे बढ़ाते हैं। अगर ये ड्राइवर्स सरकार के तय नियमों को फुलफिल नहीं कर पाते, चाहे वो मराठी भाषा का ज्ञान हो, कम से कम 8वीं तक की शिक्षा हो या महाराष्ट्र में 15 साल तक निवास का प्रमाण पत्र हो, अगर इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होती, इन ड्राइवर्स के परमिट कैंसिल हो जाएंगे, जिससे शहर की रफ्तार थम सकती है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले का विरोध भी तेज हो रहा है। ऑटो यूनियन और कई विपक्षी नेताओं का कहना है परमिट रद्द करना अनुचित और अमानवीय होगा। उनका डर है कि ऑन द स्पॉट टेस्टिंग से भ्रष्टाचार बढ़ सकता है और गरीब ड्राइवरों पर अनावश्यक दबाव भी बनाया जा सकता है। कुछ राजनीतिक जानकार इसे मराठी अस्मिता की राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव और बीएमसी चुनाव के दौरान मराठी मानुष का कार्ड इस्तेमाल किया गया था। पहले राज ठाकरे और अब शिवसेना शिंदे पार्टी के नेता सरनाईक इस मुद्दे को अपने फेवर में रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बहस के बीच एक सच्चाई और भी है, वो सच्चाई जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों से आए हजारों ड्राइवर्स जो पिछले 20-30 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अपने पीछे गाँव में माँ बाप, पत्नी और बच्चों को छोड़कर आए हैं। मुंबई जैसे शहर में दिन रात मेहनत करते हैं, कई बार 12 से 14 घंटे गाड़ी चलाकर सिर्फ 1500 से 2000 रुपये ही कमा पाते हैं। इतने महंगे शहरों में ड्राइवरों का रहन सहन बजट के बाहर हो जाता है, क्योंकि इन्हें अपना किराया, गाड़ी का खर्च और घर का खर्च भी इसी से निकालना होता है। जो भी हो, महाराष्ट्र सरकार मराठी को लागू करने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के मॉडल का तर्क दे रही है। लेकिन ड्राइवरों के सामने सवाल है कि क्या वे भाषा सीख पाएंगे? अगर नहीं तो क्या उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी? हम आपको फिर बता दें कि यह सिर्फ भाषा का मुद्दा नहीं है, यह पहचान, राजनीति और रोजी रोटी के बीच की लड़ाई है। फैसला जो भी हो, इसका सीधा असर उन ड्राइवरों पर पड़ेगा जो हर दिन शहर को चलाते हैं और अपनी जिंदगी को संभालने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें।